अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्या आप उस्ताद हैं। अगर आप उस्ताद हैं तो सोचिए क्या अपनी ज़िम्मेदारियां पूरे तरीके से निभा रहे हैं और क्या आपने अपना फ़र्ज़ निभाया है। आज इस सवाल के साथ अपने मौजू का आगाज़ करेंगे। देखते रहिए इरफानियत इरफान मलिक के साथ, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक मास्टर साहब रहते थे। वो अपने भतीजे और शागिर्द की शादी पर गए, बारात के साथ गए। उस दूल्हे से ज़्यादा उस उस्ताद मोहतरम का इस्तकबाल हुआ। हर कोई उनको जो है मुबारकबाद दे रहा था, हर कोई बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ उनसे मिल रहा था। क्यों ना मिलते, चूँकि एक उस्ताद थे। उन्हें इस बात पर फ़ख्र था कि उन्होंने अपने हर शागिर्द की तरबियत बहुत अच्छे अंदाज से की है। वो ये सोचते थे कि जब भी मैं क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने दुनिया में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया, तो मैं बताऊंगा कि मेरे आमाल में सबसे जो बेहतर चीज़ है वो मेरे शागिर्द और उनकी तरबियत है। तो जब शादी ख़त्म हुई तो अपनी बीवी के साथ गाड़ी में बैठे और घर की तरफ रवाना हो गए। जब रात के अंधेरे में और वीराने में जब पहुँचे तो फिर कुछ मोटरसाइकिलों वालों ने रोका। ये डाकू थे। 4 मोटरसाइकिल सवार उतरे और उतर कर गाड़ी के आगे खड़े हो गए और मास्टर साहब की कनपट्टी पर बंदूक रखी और उनको डराते हुए ये कहा, अगर कोई हरकत की तो आपको गोली मार दी जाएगी। अपनी बीवी को भी उतरने का इशारा कीजिए। उनकी बीवी भी उतर गई। उन्होंने मास्टर जी की तलाशी ली, जो कुछ मतलूबा सामान था उसको लिया और उसके बाद दूसरे साथी ने उनकी बीवी का ज़बरदस्ती जेवर उतार लिया। तो नाज़रीन, एक ने जो मोटरसाइकिल सवार पीछे मोटरसाइकिल पर था, एक साथी ने यह मशवरा दिया क्यों ना गाड़ी भी छीन लें। दूसरे ने मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं कि इनको गोली मार देते हैं, हमारा कुछ कोई क्या कर लेगा। लेकिन एक ने मशवरा दिया कि नहीं, इन मासूमों को मारने की ज़रूरत नहीं, इनको बांध देते हैं और बांधने के बाद इन्हें छोड़ देते हैं, सुबह कोई खोल देगा, गाड़ी हम ले जाते हैं। फैसला ये तय पाया कि इन दोनों को बांध कर खेत में फेंक देते हैं। जब एक डाकू उनके करीब पहुँचा, एक चोर उनके करीब पहुंचा, तो उसने उनको बांधने के लिए जब उनके पास गया और देखा, वो कहने लगा ये तो मेरे उस्ताद हैं। सब लोग एकदम पीछे हट गए, सब ने वो सामान वहीं फेंका और भाग गए। मास्टर जी, जिन्हें अपनी तरबियत और अपने शागिर्दों पर बड़ा नाज था, वो हैरान हो गए और गाड़ी के साथ टेक लगाकर ज़मीन पर सड़क पे बैठ गए और रोने लगे। कहने लगे कि क्या मैंने चोर और डाकू पैदा किए हैं? क्या मेरे शागिर्द चोर भी हैं? मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसका मतलब है कि मैं अपने शागिर्दों की ठीक से तरबियत नहीं कर पाया। अगर मैं अपने शागिर्दों की ठीक से तरबियत नहीं कर पाया और वो चोर बन गए हैं, तो असल में चोर वो नहीं, चोर मैं हूँ। नाजरीन, अपने बारे में सोचिए। अगर हम भी उस्ताद हैं, मैं भी उस्ताद हूँ, क्या मैं और आप लोग अपने शागिर्दों की तरबियत ठीक कर रहे हैं? क्या हम उन्हें अच्छा इंसान बना रहे हैं? अगर हम उन्हें अच्छा इंसान बना रहे हैं तो फिर नाज़रीन देखिए, हमारी आखिरत और आक़िबत संवर जाएगी। अगर हमारे भी शागिर्द चोर, डाकू, लुटेरे और धोखेबाज और रिश्वतखोर हैं तो फिर हमारी आक़िबत संवरेगी नहीं। हमें भी ऊपर जाकर जवाब देना होगा, उसी मास्टर जी की तरह जिसका ज़मीर उस दिन उसे बार बार झंझोड़ रहा था और उसकी नींद उड़ा दी थी। इसलिए अपने बारे में सोचिए, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनिए और देखिए क्या आप उस्ताद हैं, क्या अपना फ़र्ज़ ठीक से निभा रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इरफानियत। अस्सलाम वालेकुम।